गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। तो यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। ओ हिडन लाइट O hidden light, वाइब्रेंट इन vibrate in एवरी एटम। every atom. ओ हिडन लाइट O hidden light, शाइनिंग इन shining in एवरी क्रिएचर। every creature. ओ हिडन लव O hidden love, एम्ब्रेसिंग embracing all in oneness। all in oneness. May each In each who feels who feels himself as himself as one with thee one with thee, know he is know he is also also one with one with every other। every other. Yes। आज का बुक का टॉपिक है परोपकार नवे सो उपकार। परोपकार नहीं सो उपकार करते हैं। समझ में आया? ओके। तो ये है, ये थियोसॉफिकल ऑर्डर ऑफ सर्विस की बुक है। जो जो इसके ऑथर है, जो प्रेसिडेंट है हमारे संजय पोटी जी है। पुना फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है, उनकी ये बुक है। सो उपकार नवे सो, तो परोपकार नहीं सो उपकार। तो ये 20 पेजेस का बुक है, ज्यादा नहीं है। तो खत्म करेंगे 30-32 पेजेस पे। मैं मेरे पास ही ये, लेकिन अब मैं उसका अर्थ बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संजय पोटी जी की बुक है। लेखक का संक्षिप्त परिचय है। शालेय शिक्षण अकोट जिला अकोला में हुआ है। महाविद्यालयीन शिक्षा उनकी कृषि अभियांत्रिकी अकोला में हुई है। उच्च शिक्षण थाईलैंड व फ्रांस में हुआ है। अभियांत्रिकी में है। व्यवस्थापन और कायदे वो लॉ भी किए उन्होंने। वैकल्पिक आरोग्य सेवा अल्टरनेटिव हेल्थ सर्विस भी करते हैं। रुचि और संशोधन किया उन्होंने। पुणे में वो तांत्रिक व वो लॉ के लॉ लॉ काउंसलर भी है। तो ये थियोसॉफिकल ऑर्डर ऑफ द सर्विस के लिए उन्होंने पुस्तक दी है। अभी प्रस्तावना पढ़ते हैं। परोपकार मनोगत, लेखक का मनोगत पढ़ेंगे हम। परोपकार या विषयावर अपवाद अपवादात्मक लिखाण झाल्याचे दिसून येतं। वास्तविक परोपकाराचं आपल्या जीवनात अनन्यसाधारण महत्व आहे। परोपकार व दातृत्व याचा मानवी जीवनाशी असलेला संबंध व त्याविषयीची माहिती सर्वसामान्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचावी व त्याद्वारे समाजसेवेचा अंश प्रत्येकामध्ये रुजावा वृद्धिंगत व्हावा, या लेखकाचा प्रमुख उद्देश हे पुस्तक प्रकाशित करण्यामागे आहे। पुस्तकाची किंमत अल्प ठेवल्यामुळे सर्व स्तरातील लोकांना ते विकत घ्याव्यास सहज परवडेल। यातून मिळणारा निधी सामाजिक कार्यासाठी वापरायचा आहे। पुस्तकात वापरण्यात आलेली भाषा ही शालेय विद्यार्थ्यापासून ते प्रौढापर्यंत सर्वांना समजेल अशी आहे। प्रस्तुत पुस्तक छोटे असले तरी त्यात संकलित करण्यात आलेली माहिती वाचकांना उपयुक्त ठरेल अशी अपेक्षा है। तो ये बुक है सेवा के लिए है। सेवा के लिए ये है, और उसका जो भी आएगा वो सेवा के लिए, वो सबको समझने वाली बुक है। अभी हम प्रस्तावना पढ़ेंगे। देने मीन्स गिविंग, देने का जो भाव है ना, उसके बारे में है। देणे यानी गिविंग हे मनुष्याचे नैसर्गिक अंग आहे। प्रत्येक मनुष्य आपल्या जीवनात कळत नकळत कधीतरी कुणाला तरी काहीतरी देत असतो। उदाहरणार्थ निस्वार्थ प्रेम, मोलाचा सल्ला, शारीरिक कष्ट, उपयुक्त अशी सहानुभूती इत्यादी असे असले तरी बदलत्या सामाजिक, राजकीय, कौटुंबिक परिस्थिती असे दिसून येते की मनुष्य आत्मकेंद्रित झाला आहे व भौतिक सुखाच्या मागे धावत आहे। दुसऱ्याला काही देण्यापेक्षा दुसऱ्याला ओरबडण्यात त्याला स्वारस्य वाटते आहे। अशा परिस्थितीत त्याला नैसर्गिक अंगासंबंधीची माहिती त्याला सहजपणे कळावी व त्याद्वारे त्याच्या सामाजिक कर्तव्याची जाणीव थोडीफार का होईना त्याला व्हावी, यासाठीच हे लेखन प्रपंच आहे। तो सब है ना, हमेशा कुछ तो देते रहते हैं। तो निस्वार्थ प्रेम देते हैं, गाइडेंस देते रहते हैं, या कुछ मदद करते हैं। जो भी देते हैं तो वो करते, लेकिन आजकल क्या हुआ है, जो कुछ लोग है ना प्रैक्टिकल बन गए। ये भूल गए, देने का भाव है ना वो भूल गए, ऐसा बोल रहे थे।
स्वबदल सेल्फ रिफॉर्म झाल्याशिवाय जग सुधारणा वर्ड इम्प्रुव्हमेंट होऊ शकत नाही असं म्हणतात. आणि स्वबदल ही काही एक दोन दिवसात घडणारी बाब नाही, बदल हा कृतीत यावा लागतो. स्वामी विवेकानंद व इतर तत्वज्ञानीच्या मते निस्वार्थपणे केलेली मदत वा कार्य याचे फळ हमखास चांगले मिळते, परंतु निस्वार्थीपणा आचरणात आणून त्याच्यापासूनच्या परिणामाची गोडी चाकण्यासाठी बऱ्याचदा कमालीचा संयम बाळगावा लागतो. संयम हीच आपल्यापैकी बहुतांशी कमजोरी आहे असे म्हणावेस हवे. मानवी, हम ये बुक कर रहे हैं अभी। मराठी है बहुत अच्छी है। परोपकार नहीं सो उपकार है। जो हम दूसरों को मदद करते हैं उसका मतलब है कि खुद को ही मदद करना। ये छोटी सी बुक है जो जो ये मराठी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है संजय पोटे जी, उनकी ये बुक है, छोटी सी है, तो खत्म कर रहे हैं वो। अच्छी लगी तो थोड़ा ये आज और कल हो जाएगी 30 पेजेस से। तो मैं आपको इसका मीनिंग भी बताऊंगा. मानवी जीवनात परोपकाराचे अनुसंधान महत्व आहे. दातृत्वाचे विविध पैलू सर्वसामान्य झेपेल अशा सोप्या भाषेमध्ये मांडण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत पुस्तकामध्ये केला. या वाचनातून वाचकाला त्याच्यामध्ये दातृत्वाचा सुप्त गुणाला अधिक प्रोत्साहन मिळेल अशी अपेक्षा आहे. पुस्तकातील काही संकलित बाबी काहीच्या वाचनात यापूर्वी आल्या असतील अशा वाचकासाठी उजळणीचा पाठ म्हणाव्यास हरकत नसावी. येथे संत ज्ञानेश्वरांच्या 2 ओळी उद्धृत कराव्याशा वाटतात. दुरितांचे तिमिर जावे, विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो, जो जे वांछिल तो ते लाहो, प्राणी जात. तो ये सेल्फ रिफॉर्म में रहता है ना, सेल्फ में चेंज जो भी करना है ना, खुद करना है, धीरे धीरे होती है, ऐसा बोल रहे हैं. इतना ही है. और इस बुक का जो किताब है उसके कारण लोगों को सेवा करने की आदत लगे, ऐसा उनका मानस है. इतना ही है. तो परोपकार परोपकार नहीं है सोपकार. इसके बारे में क्या बोलते हैं देखेंगे. मनुष्य ये एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा मनुष्य की व्याख्या की है. एकाकी एकटा व एकलकोंड्याप्रमाणे जगल्याने आपल्या जगणे सुसह्य होणार नाही. या जाणीवेतून मनुष्याने जगण्याला दिशा व स्वरूप देण्यासाठी वेगवेगळे कायदे, धर्म, रीती, रिवाज, चाली निर्माण केले. माणसासोबतच्या निरुपयोगी व उपयुक्त अशी वनसृष्टी, प्राणी व पशुपक्षी सृष्टी देखील जवळ केली. तो मनुष्य अकेला नहीं रहता, तो उसने क्या किया, सब कुछ धर्म किया, रीति रिवाज बनाए, चाले रीति बनाई, कायदे कानून बनाए, तो वो रहने के लिए बनाया. और उसके साथ वन सृष्टि की, प्राणी पशु पक्षी सृष्टि को भी उन्होंने अपनाया, ऐसा बोल रहे हैं. मनुष्य जीवन म्हणजे काय, या प्रसिद्ध तत्वज्ञ कृष्णमूर्ती म्हणतात. जे कृष्णमूर्ती म्हणतात, लाईफ इज रिलेशन अँड रिलेशनशिप इन ऍक्शन. तो जीवन क्या है, लाईफ इज रिलेशनशिप अँड रिलेशनशिप इन ऍक्शन. जीवन म्हणजे मनुष्याच्या इतर मानवाशी, निसर्गाशी, वृक्षवल्ली, पाणी मात्राशी परस्पर कसे असावे याचा विचार व आचार होय. तो जीवन का मतलब है हम दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, उसका जो आचार विचार है वही जीवन है, ऐसा वो बोल रहे. प्राणी मात्र से, मनुष्य से, वनस्पति से जैसा हम रहते हैं वही जीवन है, ऐसा वो बोल रहे हैं. साहजिकच आपल्या स्वभावतेची ये मराठी में है, मराठी में मैं ट्रांसलेट करके हिंदी में बोल रहा हूँ. ओके. साहजिकच आपल्या स्वभावतेचे मानव इतर घटकांचे व त्यांच्याबद्दल परस्पर संबंधाने समाज निर्माण होतो. समाज म्हणजे केवळ माणसेच हा दृष्टिकोन यामुळे त्रोटकच आहे. आजही काही समाज सुधारकांना व समाजसेवकांना माणसाने माणसाची माणसाप्रमाणे वागावे असा संदेश द्यावा लागतो. तो आज ही बोलते कि मनुष्य को मनुष्य की तरह रह के रहना चाहिए, ऐसा बोल रहे. मनुष्य आजकल मनुष्य की तरह नहीं रहता, दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, ऐसा बोल रहे. हे कशाचे द्योतक आहे. जर माणसाने माणसाचे कसे वागावे हेच आपल्याला कळत नसेल तर आपण वनसृष्टी, प्राणीसृष्टीचे कसे वर्तन ठेवावे, निसर्ग नियमाचे पालन का करावे हे कळायला हवे, अशी अपेक्षा ठेवण्यास नको. जर मनुष्य मनुष्य की तरह नहीं रहता तो वो वन जीवों से कैसे रहेगा, जो जीवात्मा के नियम है उसको कैसा फॉलो करेगा, ऐसा वो पूछ रहे हैं. समाजावर त्यातल्या त्यात मानवावर काही संस्कार घडवण्याचा प्रयत्न वेळोवेळी थोर विचारवंत, सहनमंत तत्वांनी केलेला आहे. जीसस क्राइस्टने प्रेमाचा संदेश दिला, गौतम बुद्धाने शांतीचा, तर भगवान महावीरने अहिंसेचे प्रबोधन केले. तर जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला, लव का संदेश दिया. गौतम बुद्ध ने बोला कि शांति का मंत्र दिया, शांति में रहने के बोला. और भगवान महावीर जो है उन्होंने अहिंसा का मंत्र दिया है, ऐसा बोल रहे हैं.
मनुष्य समाज व निसर्ग यांच्या एकमेकाशी असलेले अतूट नाते व परस्पर संबंध यामुळे मानवी जीवनाला अर्थ प्राप्त झाला आहे. समाज जीवनाचे महत्व अनन्य साधारण आहे. जगातील सर्व मान्य व सर्वात मोठ्या संस्थेने म्हणजेच युनायटेड नेशनने मनुष्याच्या प्रकृती शास्त्राच्या व्याख्येमध्ये शारीरिक, भावनिक, आध्यात्मिक व सामाजिक प्रकृतीचा सर्व समावेशक अंतर्भाव केला है. तो ये जो यूनाइटेड नेशन है ना, वह बड़ी संस्था है. तो उन्होंने क्या कहा है कि मनुष्य का हेल्थ है उसके बारे में डेफिनेशन लिखा है. तो उसमें क्या आता है, भावनिक आता है, इमोशनल आता है, स्पिरिचुअल आता है, वो सोशल भी आता है. उसका वो अंतर्भाव होना चाहिए, ऐसा वो बोलते हैं. माणसाने स्वतःचे शारीरिक, भावनिक व आध्यात्मिक संवर्धन करायलाच हवे, तर त्यासोबत समाजातील आपल्या अस्तित्वाचे देखील योग्य संवर्धन करायला हवे. जगातील सर्वच मुख्य प्रमुख धर्माचे शिकून देखील मानवतेचे रक्षण करण्यासंबंधीचे आहे. मानवाचे इतर मानवाशी, प्राणी मात्राशी, निसर्ग याच्याशी असलेले सौहार्द व कर्तव्यनिष्ठता मानवता असे नाव देता येऊ शकेल. मानवता यानी क्या बोल रहे हैं? मानवता यानी क्या बोल रहा है कि सभी धर्म की यही यही सिखाते हैं कि मानव का धर्म क्या है. तो मानव को कैसे रहना चाहिए इतर मानवों से, प्राणी मात्रा से, निसर्ग से. उसकी जो कर्तव्य निष्ठा है उसको वो मानवता बोलते हैं. ह्यूमैनिटी बोल सकते हैं, मानवता बोल सकते हैं हम. थोड़ा ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या मेरा? थोड़ा आहिस्ता बोलना है क्या? ठीक है ना? ओके. आपण सर्वजण नशिबान आहोत असे म्हणतात, कारण आपणास मनुष्य जीवन मिळाले. आपल्याकडे विचार आहेत, क्रियाशीलता आहे, बुद्धी आहे आणि कष्टाच्या जोरावर आपण असाध्य ते साध्य करू शकतो. या समाजामध्ये आपण चैनीत जगावं असं आपल्यापैकी बहुतेकांना वाटतं. या जगात दुःख, दारिद्र्य, यातना, संकटे राहूच नये, जग समृद्ध असावे असे वाटते, परंतु प्रत्यक्षात अशी परिस्थिती नाही. तो सबको हमें क्या लगता है, हमारा अच्छा हो, भला हो, हमें कभी दुख न मिले, ऐसा जो लगता है वो सबको लगता है. युगानुगे वैयक्तिक समस्या, आरोग्याचे प्रश्न, सामाजिक समस्या, दुख हे तर आहेच, लेकिन ऐसा नहीं रहता है. तो ये युगों से चल रहा है कि हमारी लाइफ में दुख भी रहता है, सुख भी रहता है. इसका जो ये है वो चलता ही रहता है. किसी को ज्यादा दुख रहेगा, किसी को ज्यादा सुख रहेगा, किसी को कुछ नहीं रहेगा, तो वो चलता ही रहता है. वही लाईफ है. समृद्ध देशाचे उदाहरण घेतलं, जेथे वास्तव्यात असणारे लोक तरी चैनीत व सुखी आहेत का? दहशतवाद, अनैतिक कृत्ये, वाढती मानसिक विकास व विकृती यामुळे तेथील जनता त्रस्त आहे. तो हमें लगता है कि जो बहुत रिच कंट्रीज है वो खुशी में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. उधर भी कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है, ऐसा बोल रहा है. और बोल रहे कि पैसा कमाने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं आजकल. ये भी बोला है उन्होंने, पैसा कमाने के लिए उल्टा सुल्टा काम करते हैं, कुछ भी बोलते हैं. लेकिन हमारे जो निसर्ग है, क्या बोलते हैं, नेचर है, वो हमें हमेशा देता ही रहता है. उसको हम कुछ वापस देते हैं क्या, वो पूछ रहे हैं. उसको भी हमें वापस देना है. हमेशा हम अपने नेचर से, अपने माता पिता से, अपने रिलेटिव से, समाज से कुछ तो हमेशा लेते रहते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि उनको हम कुछ वापस दें, उनकी सेवा करें. ये है. तो ऐसा क्यों करना है ये भी पूछ रहे हैं. वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम नेचर में रहते हैं, उनका खाना खाते हैं, सब कुछ रहते हैं, लेकिन हम उनको क्या देते हैं, नेचर को कुछ क्या देते हैं क्या वापस, वो पूछ रहे हैं. तो नेचर का चक्र भी बोल रहे हैं कि जो पर्वत से भी पानी पीने आता है वो नदियों में आता है, वो पर्वत त्याग करते हैं, नदी से सागर को मिलता है, सागर में आके फिर से वो सनलाइट से फिर से वो उसका जो बाष्प बनता है वो फिर ऊपर जाता है, फिर से वो ये सर्कल चलता ही रहता है. वैसे ही हमारा है, हमारे माता पिता रहते हैं, हमारे बच्चे होंगे, बच्चे को बच्चे होंगे, ये भी सर्कल ऐसा ही चलता है, ऐसा बोल रहे हैं.
तो सेवा देना और लेना ये, और त्याग करना, ये सब निसर्ग नियम में ऑलरेडी है। तो हमसे उससे कुछ लेना है, ऐसा बोल रहे हैं। नेचर है हमारा, वो निस्वार्थपने सेवा करता रहता है, हम उसको क्या वापस देते हैं, ऐसा पूछ रहे हैं। निसर्ग और परोपकार सिखावा, तो हम नेचर से, जो नेचर हमारी कैसी सेवा करते हैं उनसे वो सीखना है, ऐसा बोल रहे हैं। अवधार्य दातृत्व त्यागाची गुण त्यातून घडणारे परोपकारी कार्य यातून जगातील सर्व धर्माचे स्वीकार केला आहे। परोपकार ही सर्वधर्म है, और वो वैश्विक शिक्षण है, ऐसा बोल रहे हैं परोपकार। सेवा मीन्स परोपकारी कार्य है, दूसरों का भला होना, दूसरों को संकट से मुक्त करना, उनका कल्याण करना, यही परोपकार है। परोपकार यानी दूसरे के ऊपर किए गए उपकार। उपकार तो पता है ना। धर्म का मतलब है आत्मज्ञान प्राप्त करना। प्रत्येकाचे विविध कर्म हा त्याचा स्वधर्म है। प्रत्येक जो भी व्यक्ति अपना अपना कर्म करता है वो उसका स्वधर्म है। मानव को क्या बुद्धि दी है, उसके उसके कारण वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। और जितने लोग रहते हैं उतनी प्रकृति भी रहती है, व्यक्ति जितना प्रकृति रहता है, वैसा ही बोल रहे हैं। जितना अलग अलग सोल है उतनी प्रवृत्ति भी अलग अलग रहती है। सब अलग अलग है, इंडिविजुअल सभी यूनिवर्सल है, यूनिक है, ऐसा बोल रहे हैं। दुःख के कारण तीन बताए। मूल माहिती वो ज्ञान नसना, हमें ओरिजिनल इंफॉर्मेशन नहीं रहती और उसका ज्ञान नहीं रहता है, उत्कट इच्छा रहती है, द्वेष का या तिरस्कार भी रहता है, इसके लिए दुख ज्यादा होता है हमें। अपन हम दूसरे के साथ कैसे रहते हैं ना, उस पर ही हमारा निरीक्षण करना है, और उस पर ही हमारा परस्पर संबंध रहता है। इस दुनिया में एक चीज है कि आप कितना भी कुछ भी दे दे, वो याद नहीं रहता है। हम कितना भी किसी को कुछ दे दे और किसी से कुछ भी ले ले, वो याद नहीं रहता है। लेकिन हम दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं ना, वो हमेशा याद रहता है, बच्चों को और बड़ों को भी। उनका हमारे भाव उनको समझ में आते हैं। ये बात है। तो उसके लिए कुछ पैसा नहीं लगता है। हम कैसे बात करते हैं दूसरों से, वो मायने रखता है। हम किस भाव से बात करते हैं। भिखारी भी हो ना, पैसा देते वक्त हमें झिड़कार के दिया तो वो लेता नहीं है, जाओ बोलता आपका पैसा आपके पास रखो, बोलता है कि नहीं। ऐसा है। तो अलग अलग लोग हैं। तो बुद्ध क्या बोलते हैं कि हमें अधिकार कमाना है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना है, अच्छा अच्छा काम करना है, ऐसा बोल रहे हैं। दूसरे के दूसरे का जो सुख रहता है ना, उसमें हमारा सुख छिपा रहता है, ऐसा बोलते हैं। मामन राव पै करके है, उनकी वो ये बोलता है।
मनुष्य जन्म को आता है, वो कष्ट करता रहता है। और जब वो बोलता है कि मेरे से कब जब भी सेवा होती है तब होने दो, ऐसा जब बोलता है तभी वो स्थायी भाव बनता है। तो मुझे 40 42 42 ईयर्स लगे समझ में आने के लिए मेरा हैप्पीनेस का है। जब मैं दूसरे की सेवा करता हूँ मुझे बहुत हैप्पीनेस आता है, आनंद मिलता है। पता नहीं कौन सा भी काम। तो धीरे धीरे ये समझ में आया कि मेडिटेशन मुझे सिखाना है, तो मैं वो करने लगा। नहीं, पहले मेरा बचपन का जो टाइम था, तो मैं हेल्प करता रहता ही था बचपन से ही, कुछ बिना कुछ इंटरेस्टेड ऐसा। सेवा में अलग अलग टाइप है। अभी क्या है, सेवा में अलग अलग जो भाव है, सहानुभूति एक प्रकार आता है, सहानुभूति से जो सेवा की जाती है, सहानुभूति पता है ना आपको? सहानुभूति, किसी का कुछ प्रॉब्लम हुआ, बच्चों का इधर उधर का, तो हम जो हेल्प करते हैं उसको सहानुभूति से हेल्प करना बोलते हैं, सहानुभूति रहता है ना, उसको सहानुभूति बोलते हैं। दूसरा रहता है स्मित हास्य, हंसकर बोलना, प्रेम से बोलना। तो लोगों का जो पेन है वो कम होता है, ऐसा बोल रहे हैं, उससे सेवा करना। सिस्टर लोग रहते हैं ना, सिस्टर लोग, डॉक्टर लोग, कुछ देखो डॉक्टर रहते हैं वो खाली बात करने से हमें अच्छा लगने लगता है उधर जाके ही, भले वो दवा दे ना दे, लेकिन उधर जाके बैठे और उनसे बात 2 मिनट की तो बस हो गया, बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसे भी तो उसके लिए बोलते हैं स्मित हास्य करके बोलना। सहनशीलता, अन्ना हजारे का एक वो शब्द, एक वाक्य है, अपमान सहन करना ये बहुत बड़ा गुण है, वो अपने साथ उसको रखना वो अच्छी बात है, ऐसा बोल, अपमान सहन करना। सेवा कार्यामध्ये विनयशीलता, विनय पता है ना, विनयशीलता, विनयशीलता से काम करना, सेवा करना। कार्य, काम करते वक्त विनम्र, विनम्र होना चाहिए। और छठा आता है कौतुक, कौतुक यानी, कौतुक बोला तो समझ में आता है कौतुक। उत्साह, उत्साह। उत्साह नहीं, बच्चों को लेते हैं ना, तो वो उनको, जिज्ञासा, नहीं, जिज्ञासा, कौतुक, स्तुति जिज्ञासा। स्तुति स्तुति करके जो सेवा करते हैं ना, खुद की स्तुति चाहिए उनको, तब वो सेवा करते हैं। बच्चे रहते हैं ना, उसको तुम बहुत अच्छा है, तुम बहुत बड़ा है, तुम ऐसा करेगा वैसा कर, तो अपने आप वो प्रशंसा। करता रहता है। तो कुछ लोगों को अच्छा, उनको लोग अच्छा बोलने के लिए वो सेवा करते हैं, वो कौतुक वाला काम रहता है। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा स्टडी करता है, उसका बहुत अच्छा स्टडी करता है, तो वो अच्छा स्टडी करने लगता है। बच्चों के भाव रहते हैं। उत्साह। हाँ, स्तुति करना, स्तुति करके जब वो करता है ना, हम बच्चे को स्तुति करके किए करके रखा तो वो बहुत काम करता है अलग अलग। शिल्लक, जो हमारे पास जो है वो, उसको जो टाइम है, कुछ वस्तु है वो जब हम देते हैं उसका भी एक भाव अलग है। और जो सेवा देते हैं ना उनका, यूएस में सांता बारबरा यूनिवर्सिटी में एक संशोधन किया था, जो वीकली 2 घंटा दूसरे के लिए सेवा देते हैं, तो उनकी जो उम्र है ना, 40%, उनका जो मरने का जो रेट है 40% कम हुआ था उन लोगों का। अच्छा लगता है हमें एक्चुअली। ये दुख, सुख दुख तो रहता है, श्रीमंती दारिद्र रहता है, संकट रहता है, चैलेंज रहता है, वो रहना भी चाहिए लाइफ में।
सेवा भाव के लिए और परोपकार करने के लिए कुछ गुण है, वो बोल रहे उसके भी गुण है। लोभ, लोभ रखो लेकिन ज्यादा मत रखो। लोभ रखो लेकिन ज्यादा मत रखो। झगड़े से अच्छा है सुसंवाद साधो, अच्छी तरह बातें करो, झगड़ो मत। हमारे इसमें झगड़ा होना चाहिए लेकिन उसके कारण एक दूसरे को लगना नहीं चाहिए, मनभेद नहीं चाहिए। मतभेद रहने दीजिए लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। आप किसी को सुख नहीं दे सकते तो ठीक है, लेकिन दुख तो मत दीजिए, ऐसा भी बोल। परोपकार का जो आचरण है वो सबसे अच्छा सद आचरण है, सदाचरण है, ऐसा बोला है। अरिस्टोटल जो शास्त्रज्ञ था, साइंटिस्ट था, वो क्या बोला है? मनुष्य की हर कृति कुछ उद्देश्य पूर्ण होनी चाहिए, हमेशा उसका कुछ गोल रहना चाहिए। उसके लिए उसको सबका त्याग करना चाहिए, सब चीजों का। मदद करने के लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, कभी कभी हमें उसको ढूंढना पड़ता है। तो हमें परोपकार से क्या मिलता है? आनंद, आनंद, आनंद मिलता है, खूब अच्छा लगता है। तो मुझे पता है कुछ देने से हमारे ब्रेन में एंडार्फिन्स, इसका जो वो स्राव जो होता है वो फैलता है, उससे हमें आनंद मिलता है और अच्छा लगता है, सेटिस्फाइड लगता है। और दूसरी चीज है हमारा हेल्थ अच्छा रहता है, हमारा जो शारीरिक और मानसिक तान तनाव स्ट्रेस कम हो जाता है हम जब सेवा देते हैं तो। समाज में कृतज्ञता बढ़ती है और ग्रेटिट्यूड भी बढ़ता है। और सामाजिक, हमें समाज की एक समाज में जो कैसा रहना है उसका एक हमें क्या समझ में आता है कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। परोपकारी किंवा सेवाभावी कार्य सांसर्गिक असते। तो ये हम जब किसी को देते तो जो लेता है ना उसको भी भावना होती है कुछ, वो भी किसी को दे, ऐसा ऐसा भी है। तो वो क्या बोल रहे हैं? उठा, जागे जागे हो, सेवा के लिए तत्पर हो, कोई आए ना आए, आप सेवा करने चालू करो और सेवा का आनंद लो, ले लो। हमारे पास दूसरे के लिए कुछ है नहीं उसका मत चिंता करो, आप हमेशा स्मिता से करो। और जो दुखी लोग हैं, जो प्रॉब्लम है, उनको आप हेल्प करो। तो इनके इस छोटी सी बुक के लिए ना, इनको है ना जय विद्यासागर महाराष्ट्र के राज्यपाल है ना, उनसे उनको लेटर मिला है, उन्होंने डाला है इस बुक में। उन्होंने मुझे भेंट दी थी, उन्होंने उनकी पहली बुक थी तो मुझे भेंट दी थी, मुझे पढ़ना नहीं हो रहा था तो मैं आज वो ले ले लिया। ओके। यस चित्रा जी, 9:45 हुए हैं। यस, राम प्रसाद जी आ गए।
आ गए अभी। यस। सुप्रिया जी क्या कर रही है? ठीक है। यस। आपको ध्यान लेना है चित्रा जी, आप पढ़े तो नहीं है आज? हाँ, पढ़ाई तो नहीं की। ध्यान लेना है आपको। ले लूंगी। हाँ। कितने टाइम करना है? 9:45 हुआ है। एक 10:20 तक करी कीजिए। 10:30 बजे ठीक है। बंद करके फिर कल एक दिन रहेगा। कल एक दिन में हूँ। कल कल की हम्म, जो बुक है वो देखेंगे और कुछ कर सकते हैं, या बुक से पढ़ेंगे कुछ कैसा करना है, नोट्स निकालना। और कुछ बातें भी कर सकते हैं, आप बातें भी कर सकते हो आज। ऐसा टाइम है अभी। वो कुछ लगता है और कुछ सुधारना लेके आना है तो हम उसमें लेके आएंगे ग्रुप में। हमारा जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है ना? कैसा लगता है आपको मैम? ठीक चल रहा है। अच्छा है। अच्छा। हमारी 16 बुक्स हो गई है अभी तक। 16 बुक्स हो गई है। थोड़ा ये हमें लगता है कि थोड़ा हम कंटिन्यू थियोसॉफी का भी नहीं, अलग अलग बुक्स भी बीच बीच में करनी चाहिए। नहीं तो वही वही होता है, तो कि हमें कंटिन्यू 2 बुक्स की है तो उसका जो मीनिंग है वो सेम ही आ रहा है। हाँ जी। इनकी किताबें मैंने भी जो दो चार पढ़ी है ना, हाँ। वो एक ही जैसी मुझे लग रही हैं। हाँ, उसका जो जो उद्देश्य है, जो समरी है हाँ, ना, वही सेम आ रही है। सेम आ रही है। हाँ। क्यों ना हम अलग करें फिर बुक, कुछ हाँ फॉरेन जी। ऑथर्स की भी कर सकते हैं। मैं आजकल वो पढ़ रही हूँ ना, थियोसॉफी के उद्देश्य। हाँ। तो उसमें सेम यही चीजें लिखी है। हाँ। और भाषा भाषा सरल है उसकी, पर है सब यही चीजें। मनुष्य का जन्म कैसे होता है, वो ऊपर जाके क्या क्या करता है, कैसे फिर लौट के वो क्या क्या स्टोर करके अपने अंदर शक्तियों को लेके फिर दोबारा जन्म लेता है। हम्म। तो यही चीजें हैं उसमें भी। ओके। ठीक है। यस, सुप्रिया जी, राम प्रसाद जी, आपको कुछ बोलना है? प्रभाकर जी। यस, राम प्रसाद जी। ठीक है सर। ये आपने आज पोस्ट किया है ना सर? हम्म। वो दूसरा दूसरा क्या है ये? परोपकार नहीं, सो उपकार है। हाँ। दूसरे की मदद करने के लिए जाओ तो आप खुद की ही मदद कर रहे हो। तो ये हाँ वो ठीक है ना सर? मेरा कहना है ये बुक्स है क्या ऐसे? नहीं नहीं, एक छोटी बुक्स थी, वो हमने हाँ। अभी ऐसे ही पढ़ी। एक 20-30 पाने पे जिससे ऐसे ही पढ़े तो जिसका मीनिंग निकाला खाली, बाकी कुछ नहीं। तो न्यूटन जी की जो बुक है, मेडिटेशन, आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन, तो उसमें जी प्रॉपर जी। मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन के टाइप्स कैसे रहते हैं, वो सब जानेंगे। चित्रा जी, आपने पढ़ी है वो बुक? नहीं, वो नहीं पढ़ी। वो पीएलई की। पढ़ी की है, हाँ। वो भी करेंगे धीरे धीरे। वो प्रिंट करनी पड़ेगी ना। हाँ। तो तो अभी आपने कल भेज दिया उसका लिंक? हाँ, मैंने भेज दिया, कल ही बुक भेजी है वैसे। तो बुक हम्म, तो नहीं मिल रही है, तो इसलिए हाँ, इन राम प्रसाद जी बोले थे बुक जाओ। देखेंगे। राम प्रसाद जी, हाँ सर। आपने बोला था वो बुक देखी क्या? आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन। आज मेरा दिमाग से निकल गई सर, कल सुबह देख लेता, बताऊंगा, कल ही बता देगा दिन में सर। ठीक है। ठीक आ- है। आज इसलिए कि मैं आ नहीं पाया हूँ अभी समय से। हम्म। थोड़ा सा गेस्ट आए हैं सब घर में, हम्म। इसलिए नहीं हो पाया सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। कल देख लीजिए। कल जी लास्ट। जी। हाँ, मैं कल रहूंगा सेशन को। बाद में ट्रेन तो में से। जो उन्होंने किताब का बंडल भेजा है उसमें तो नहीं है वो बुक? हो सकती है ना? नहीं, उनने जो पीडीएफ भेजा ना मैम। वो पीडीएफ नहीं? ये अलग है, कियोलियो अलग है। उनके आथर जो अभी जीवित है,
डॉक्टर है, एमबीबीएस है वो। कौन सर? हमारी न्यूटन। डॉक्टर न्यूटन है ना। हाँ। न्यूटन वो पत्री जी के वो हैं दामाद, मतलब हम्म। पत्री के दामाद लगते कोई हैं, तो दामाद। दामाद ऐसे नहीं, उनके रिलेटिव है कोई तो। भाई नहीं है, नहीं, बड़ी वाली मौसेरे बेटी भाई के है सर। नंदोई हैं वो। जो बड़ी बेटी है ना उनकी, उनके नंदोई हैं। हाँ। मौसेरे ओ, बताते कि मेरे भाई है। वो दोनों पति पत्नी डॉक्टर है। पति पत्नी, हाँ दोनों। हाँ, डॉक्टर ये पत्री जी के वो रिलेटिव्स है। पत्री हाँ जी की जो रिलेटिव है बड़ी सर वो। उसकी बेटी है ना, उसकी नंदोई क्या है वो, न्यूटन, डॉक्टर नंदोई न्यूटन। है, नंद और नंदोई हम्म। दोनों डॉक्टर है। नहीं, डॉक्टर हैं सर, ये बोल रहा डॉक्टर है उनके। मौसेरे भाई हैं पत्री जी नहीं के। नहीं नहीं, उनके नहीं वो है नहीं, ना जो उसके बड़ी बेटी के नंदोई है वो। नंदोई हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, ये हो सकता है। नंदोई, नंदोई मीन्स उनकी जो बड़ी बेटी है। हाँ, उसके, उसकी ननन का आदमी है वो। हाँ हाँ, डॉक्टर न्यूटन, वो खुद भी डॉक्टर है। हाँ ऐसा उनकी है। नंद भी डॉक्टर है। ओके। वो बहुत ब्रिलियंट है सर दोनों। हम लोग ने हाँ, रजिस्टर किया था, प्रीतम सर ने और मैंने नहीं, लेकिन हम लोग नहीं गए ज्यादा दिन नहीं करके। उन्होंने मैं बहुत। बहुत लोगों का ध्यान से इलाज किया है। डॉक्टर लक्ष्मी जो है ना सर, बहुत बहुत ब्रिलियंट है। हाँ हाँ, लक्ष्मी लक्ष्मी हम्म। लक्ष्मी न्यूटल। हाँ, वो लक्ष्मी। अंदर रहते हैं, बहुत आश्रम है उनका। हाँ, वो जाके आए, राम प्रसाद जी जाके आए, हमें हमारा इंस्पेक्शन था इसलिए हमें कैंसिल करना पड़ा। और अब आप। सुखदेव जी का तो बहुत दिन लगेगा इसलिए उन्होंने कैंसिल किया था। हाँ, 10 दिन था ना, इसके लिए कैंसिल किया हम लोग ने। हम्म। वो ध्यान कराते हैं और ध्यान के द्वारा इलाज करते हैं। हम्म। हाँ ठीक और रहता है। स्ट्रिक्ट है उनका थोड़ा, हाँ। स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। मैंने नहीं, हाँ मैंने आज ये किया है, उनका जो एक कोर्स है ना उसको मैंने ज्वाइन किया है 8 वीक्स का। हाँ, वो दे दे रहे, मेरे को भी मैसेज भेजा था। वन 8 वीक वीक का है वो। हाँ, नहीं, 8 8 वीक्स, आठ आठ 8 वीक का। 8 वीक्स का है, 1500 रुपये भरना है, ऑनलाइन है। मैंने रजिस्ट्रेशन आज किया है, 26 से चालू आप होगी। करो सर, आप करो वो कोर्स। वो हार्ट के लिए, हार्ट के लिए है, तो वो फॉरेनर। हिंदी हिंदी में है क्या? हिंदी इंग्लिश रहेगा आई थिंक। इंग्लिश और हिंदी, और उनका ये रहता है, उनकी भाषा तो तेलुगु। नहीं नहीं, हिंदी नहीं तो नहीं, इंग्लिश वो में रहेगा। तेलुगु में नहीं करेंगे, वो ज्यादातर हिंदी इंग्लिश में। में रहता है। हाँ, इंग्लिश में या हिंदी में करेंगे। तीन हाँ। तीन लैंग्वेजेस चलते हैं उनके, तेलुगु, इंग्लिश। हाँ, और ये थोड़ी और एक, हिंदी कम आती है सर। हाँ हिंदी कम आती है सर को। हाँ, हिंदी का है। नहीं हिंदी वो, कम हिंदी कम आती है, अंग्रेजी ज्यादा आती है सर। हाँ ये ऐसे। हम्म। नहीं अभी अभी हमने जो बोला ना वो अलग है, वो उनका कोर्स अलग है। मैं बोल क्यों और ये पीएमसी का एक नया आ गया, इनर जर्नी। 9 9 मई से लेके 22 जून तक है। डेली रहेगा, 40 डेज का, 45 डेज का रहेगा। तो कितना समय क्या है इसका सर? इसका इनर जर्नी का समय है 5 बजे, सुबह सुबह। सुबह 5 बजे से 7:30। सुबह। पहले हम लोग ने किया था ना सर, 40 दिन का। ये अलग है, ये इनर जर्नी करके इन्हें निकाला है। हाँ, लेकिन अलग है, लेकिन वो हम लोग ने किया था ना, अनाथ पाना सती का ये अच्छे पहले रहते हैं, हाँ 40 वही है दिन वही का। है। मैंने और भी किया है, बहुत सारे किए मैंने। 45 डेज, 42 डेज, और मास्टर 41 बनो, वो भी डेज। किया था हम लोग ने। हाँ, वो भी किया था। हाँ, और कियोली के लिए मैंने कुछ 1500 रुपये का भरा है, उसका मैं बोल देता हूँ क्या है फिर से हम्म। आपको। यूनिफाइड हार्ट फील्ड ऑनलाइन कोर्स है। हम्म। ओके। हम्म। हम्म। अरे बेटे, हाँ, सुनो तो। हाँ। इसका ज्वाइन अस ऑन जून अच्छा वो ट्वेंटी फर्स्ट कल कल लास्ट दिन है। हम्म। मैं आप सबको भेज देता हूँ। अच्छा। सर वो मुझे थोड़ा सा 26 अप्रैल आप से जो कुछ लेके जून 15 हाँ, तक है। जस्ट जो थोड़ा आप सा बोलेंगे वो हमें बताएंगे आप। चेंज हो जाएगा। इसमें वो 29। हाँ हाँ। किस यस।
सबको डिस्टर्ब मत करना। तो आइए हम सब ध्यान करते हैं, ध्यान की ओर चलते हैं। जितना जरूरी हमें स्वाध्याय करना है उतना ही ध्यान भी बहुत आवश्यक है। तो आज हम सब ध्यान के द्वारा जानेंगे यूनिवर्स की शक्तियों को ग्रहण करके अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक करना है, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों को उंगलियां फंसाकर गोद में रख लीजिए और कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। और अपना पूरा ध्यान अपने श्वास पर, जैसे भी श्वास चलते हैं, लंबे श्वास चल रहे हैं या छोटे श्वास चल रहे हैं, जैसा भी है हम सिर्फ दृष्टा है, हमें सिर्फ देखना है और शांति से बिना हिले डुले सुख पूर्वक बैठना है। जहां तक हो सके अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, अपनी गर्दन को सीधा रखिए और पूरी चेतना को अपनी दोनों भौं के बीच में आग्नेय चक्र पर स्थापित कीजिए। और कल्पना कीजिए एक गोल्डन सुनहरी ऊर्जा जो यूनिवर्स से उतरकर हमारे ब्रह्म रंध्र से होती हुई हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। और नदी के प्रवाह की तरह हमारे पूरी नाड़ियों में बह रही है। अब अपनी पूरी चेतना को अपने मूलाधार चक्र पर ले जाइए, जो सबसे नीचे एक लाल रंग का चक्र है, उसका मूल मंत्र लम है। जो हमें दृढ़ता और ठहराव देने वाला है। ये ऊर्जा थोड़ा सा ऊपर नाभि से 2 अंगुल नीचे एक दूसरा चक्र है, इसका नाम है
स्वादिष्ठान चक्र, इसका कलर मूलतः ऑरेंज कलर है। इसका मूल मंत्र वम है। ये हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाने, उसकी पूर्ति करने, हमारे जीवन में तरक्की और उन्नति को देने वाला है। उसको प्रभावित करते हुए, ऊर्जावान करते हुए, ये ऊर्जा और ऊपर को उठती है, जो हमारे मणिपुर चक्र को जागृत करती है। इसका कलर पीला है, येलो कलर। ये चक्र नाभि से 2 अंगुल ऊपर है। इसका मूल मंत्र रम है। ये चक्र हमें उत्तम स्वास्थ्य, उन्नति, खुशहाली देने वाला है। और यही चक्र हमें उत्तम स्वास्थ्य भी देता है। अब हमारी ऊर्जा और ऊपर को उठती हुई हमारे हृदय चक्र, जिसे हम अनाहत चक्र भी बोलते, जिसका कलर ग्रीन, हरा रंग, और उसका मूल मंत्र यम है। ये हमें सबके प्रति प्रेम भाव, दया भाव, करुणा भाव को देने वाला है।
अगर हमारा ये चक्र जागृत है तो हम प्राणी मात्र, वनस्पति जगत, पशु जगत सबको भरपूर प्रेम की वर्षा करने वाला है। अब ये ऊर्जा थोड़ी और ऊपर को उठती हुई हमारे विशुद्धि चक्र तक आती है। विशुद्धि चक्र आराम से बैठे ध्यान के लिए। अपनी पूरी चेतना को अपने विशुद्धि चक्र पर ले आइए। विशुद्धि चक्र गाढ़े नीले रंग का है, सॉरी हल्के आसमानी कलर का है और इसका मूल मंत्र हम है। ये हमें सच्चाई और शुद्ध ज्ञान देने वाला है। इसी के द्वारा हम सबको अपना बना सकते हैं। किसी भी चीज की हम रचना कर सकते हैं। अपने शब्दों से प्रेम की वर्षा कर सकते हैं। अच्छे अच्छे लेख, कविताएं लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये हमें वाक्पटुता में प्रवीण कर दे। ये चक्र हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। अब ये ऊर्जा और ऊपर को उठती हुई हमारे आज्ञा चक्र की ओर बढ़कर उसे जागृत करती है। आज्ञा चक्र जिसे हम थर्ड आई भी बोलते हैं, इसका कलर मूलतः गाढ़ा नीला रंग, इंडिगो कलर भी कहते हैं और इसका मूल मंत्र ओम है।
ओम के द्वारा हम अपनी थर्ड आई को जागृत कर सकते हैं, यूनिवर्स की उन शक्तियों को देख सुन सकते हैं जिसको हम भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। नई नई चीजों का, ब्रह्मांडीय चीजों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिनका ये चक्र चक्र जागृत रहता है। वो ब्रह्मांडीय शक्तियों से परिचित होता है और अद्भुत अद्भुत चीजों को देख सकता है, और जो भी यूनिवर्स का ज्ञान है उसे प्राप्त कर सकता है, और दूसरों का भी भविष्य देख सकता है, अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये चक्र इस गोल्डन सुनहरी ऊर्जा से ओतप्रोत होता हुआ अब हमारी ऊर्जा सहस्रार चक्र पर जाती है, जो हमारे सिर के ऊपर है। ये 1000 पंखड़ियों वाला एक कमल के फूल जैसा, जिसकी हजारों पंखड़ियां होती हैं, और ये यूनिवर्स की ऊर्जा को ग्रहण करने की शक्ति रखता है। एक नई ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हमें उस असीम ईश्वर की शक्तियों से मिलाता है, और ईश्वर और हमारे बीच एक पुल का काम करता है। इसका कलर लाइट पर्पल बैंगनी कलर है, कहीं कहीं नीला कलर है। जो बहुत बड़ी शक्ति का प्रतीक है। ये भी ओम की ध्वनि से जागृत होता है। जब ओम की ध्वनि की तरंगे इस तक पहुंचती हैं तो सीधे ब्रह्मांड से संपर्क हो जाता है। हमारा पूरा शरीर शांत और एक ऊर्जावान शक्ति हमारे भीतर प्रवेश कर रही है और प्रकाशित कर रही है। आइए हम पूर्ण रूप से शांत बैठकर थोड़ी देर उसका अनुभव करें।
अपना समय लेते हुए और अपने भौतिक शरीर का भान करते हुए आइए सब इनको धन्यवाद दें, अपने श्वास को धन्यवाद दें, अपने माता पिता को धन्यवाद दें, अपनी समस्त गुरु मंडली को धन्यवाद दें, और ये भौतिक शरीर जो 5 तत्वों से बना है उसके हर तत्व को धन्यवाद दें। यूनिवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद दें। रचित धन्यवाद। अपने हाथों की उंगलियों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू। थैंक यू मैम, आपको बहुत सारा थैंक यू।